गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और आज मैं बीटा फंक्शन का लेक्चर 2 ले रही हूँ। लेक्चर 2 में मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको बीटा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था तो तुरंत बन गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो थोड़ा सा टाइम टेकन है। यहां देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन 0 से a x स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस एक्स dx। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे कैसे अरेंज करेंगे, तो यहां रफली थोड़ा सा देखिएगा, 0 से a है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस एक्स dx है। ये नीचे है तो इसको आप कहां शिफ्ट करेंगे, ऊपर। ये रफ है, रूट a माइनस एक्स है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ और इंटू dx। अब इस फॉर्म में इसको गिवन इंटीग्रल i को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन किससे बनने वाला है। तो किससे बनेगा, थोड़ा गौर से देखिए। सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा से बनेगा या ये गामा से बनेगा। गामा के लिए मैंने आपको बताया था ई होना चाहिए, लॉग होना चाहिए। ई भी नहीं है, लॉग भी नहीं, दैट मीन्स गामा से नहीं बनेगा। डेफिनेटली बीटा से बनेगा और वो भी बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा, क्योंकि यहां पर एक्स है और यहां पर 1 माइनस एक्स लाना है, बस यहीं पर प्रॉब्लम है। और वो 0 से 1 अपने आप आ जाएगा, लिमिट अपने आप आ जाएगी जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहां पर x है, ठीक है, और यहां पर 1 माइनस एक्स होना है। तो उसके लिए हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू y रख लेते हैं तो ये a माइनस वाई हो जाएगा और मुझे 1 माइनस लाना है। उसके लिए मुझे a को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x इज इक्वल्स टू जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ए वाई लेंगे, तो a माइनस ए वाई, ए बाहर 1 माइनस वाई बनेगा। तो यहां जो भी क्वांटिटी लिखी होगी उसको सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे यहां पर एक्स क्यूब लिखा हो, चाहे यहां पर एक्स की पावर 4 लिखा हो, चाहे यहां पर एक्स की पावर 7 लिखा हो। सामने में अगर 8 है, सपोज 8 माइनस एक्स होता सपोज, तो आप x इज इक्वल्स टू क्या लेते, 8y लेना पड़ता, ताकि 8 कॉमन हो जाता 1 माइनस वाई। सपोज यहां पर 9 है, 9 माइनस एक्स, तो उस समय x इक्वल्स टू हमको 9y लेना पड़ता, ताकि 9 कॉमन चला जाए और 1 माइनस वाई आए। तो ऐसा आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो मैंने x देखा 1, a माइनस एक्स देखा, मतलब ये बीटा से बनेगा, गामा से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये रफ था जिसमें मैंने पहचानने की कोशिश किया कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। जब आपको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि वी नो दैट करके लिखेंगे। वी नो, क्या जानते हैं आप, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ये आपका इसको डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब उसके बाद लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ और इंटू dx। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करिए, क्योंकि यहां पर 1 माइनस होना चाहिए, तो आप लेट लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू ए वाई लेंगे, मतलब पूरा y से रिप्लेस हो रहा है। तो आपको पता है कि जब आप x को y से रिप्लेस कर रहे हो तो dx dy से, और ये x की लिमिट y की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x, क्योंकि यहां dx लिखा है। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा, a आपका कांस्टेंट एज इट इज, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। देन dx को यहां ले जाएंगे तो dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx इज इक्वल्स टू a dy होगा। ये बॉक्स बना दिए ताकि क्लियरली हमको दिखे। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो स्टेप है वो है लिमिट वाला। सब्स्टिट्यूशन हो गया, dx निकाल लिए, लिमिट
x की लोअर लिमिट 0, x की अपर लिमिट a है। तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल्स टू ए वाई, उसमें आप सबसे पहले x की लोअर लिमिट पुट करिए। x की लोअर लिमिट 0 है तो 0 इक्वल्स टू ए वाई, y इक्वल्स टू 0 अपॉन ए, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब x 0 है तो y क्या आ रहा है 0, ये लोअर लिमिट है। अब अपर लिमिट निकालिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू, क्या है x की अपर लिमिट, आई में देखिए a, व्हेन x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू ए वाई, देन y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। जब x a है तो y 1, दैट मीन्स y की अपर लिमिट 1 आ रही है। और मुझे पता है कि 0 से 1 लिमिट पर ही यह क्वेश्चन बनेगा। अब इधर देखिए, मैं अगेन इक्वेशन 2 को उतार रही हूं क्योंकि मुझे यहां सब्स्टिट्यूशन करना है। तो फ्रॉम 2 लिखूंगी, फ्रॉम 2 i को पूरा उतारिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a, x स्क्वायर है a माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ और इनटू dx। x जब 0 है तो y भी 0, जब x a है तो y की लिमिट 1 आ रही है। x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया ay, तो ay का स्क्वायर a माइनस दिस इज ay होल टू द पावर माइनस हाफ, dx इज a dy। अब मैंने जैसे गामा फंक्शन में बताया था वही चीज मैं यहां पर बताऊंगी कि आप सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करिए। क्या हो जाएगा कांस्टेंट 0 से 1, ये a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहां से a कॉमन आएगा बट a टू द पावर माइनस हाफ आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस वाई की पावर माइनस हाफ, और ये a dy, a की पावर 1 और a की पावर माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा हाफ, तो a स्क्वायर बाहर और a टू द पावर, ये a स्क्वायर है बाहर, a टू द पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो गया। इंटीग्रेशन में बचा 0 से 1, y का स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर माइनस हाफ और इनटू dy। अब ये a टू द पावर 2 प्लस हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स a टू द पावर 5/2, आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स 5/2। इंटीग्रेशन 0 से 1, आप चेक करिए क्या ये गामा के सॉरी बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। इंटीग्रेशन 0 से 1 एग्जैक्टली, यहां पर y की पावर m-1 होना चाहिए, m-1, तो आप 2 को 3-1 लिखिए, हो गया। 1 माइनस वाई, इसको भी m-1 के फॉर्म में, n-1 के फॉर्म में अरेंज करना है। माइनस हाफ में 1 ऐड करिए, क्या आ रहा है उसको देखिए, माइनस हाफ में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा, हाफ, दैट मीन्स माइनस हाफ को आप लिखोगे हाफ माइनस 1 और इनटू dy। आपको इसको n-1 के फॉर्म में अरेंज करना है तो उसमें 1 ऐड करिए, क्या आ रहा है, दैट -1 लिखिए। a टू द पावर 5/2, अब देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 0 से 1, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, करेक्ट आ चुका है। तो बीटा m की जगह 3 और n की जगह 1/2, दिस इज i। बट हमको वैल्यू फाइंड करने बोला है, इसका मतलब इसके आगे इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम ये देखिए यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, i इज इक्वल्स टू a टू द पावर 5/2 एज इट इज, बीटा 3, हाफ, बीटा गामा रिलेशन लगाएंगे, गामा 3 गामा हाफ अपॉन गामा 3 प्लस हाफ, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये फॉर्मूला हमने लगाया। a की पावर 5/2 गामा 3, आपको पता है गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी अगर इंटीजर होती है तो हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा और एक कम में फैक्टोरियल। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम तो इट बिकम्स गामा 7/2, 3 2 जा 6 प्लस 1 गामा 7/2। गामा 7/2 में एन गामा एन गामा वाला फॉर्मूला लगेगा और वो कहां से स्टार्ट होगा, गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी तो 5/2 से स्टार्ट होगा। तो यहां देखिए a⁵ 5/2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 रूट पाई, गामा 7/2 5/2 से स्टार्ट होगा, 5/2 फिर ऑड, 3/2 फिर ऑड, 1/2 फिर गामा 1/2 दैट इज रूट पाई। रूट पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 8 ऊपर चला जाएगा दैट मीन्स 16 a⁵ 5/2 और नीचे बचेगा 5 into 3 दैट गिव्स 15, i इज इक्वल्स टू, तो ये रहा इसका वैल्यू, ये i है आपका और ये उसकी वैल्यू 16 a⁵ 5/2 अपॉन 15। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मेरा बीटा फंक्शन का सेकेंड क्वेश्चन था। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो आया हुआ है एग्जाम में। सो थैंक यू।